नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। थाने पुलिस का 2024 रिपोर्ट कार्ड, अपराध नियंत्रण में शानदार सफलता, जनता को भरोसे का एहसास। थाने पुलिस ने 2024 में अपने बेहतरीन कामकाज से कानून व्यवस्था को मजबूती दी है। पुलिस ने हत्या, दरोड़ा, चोरी और अन्य संगीन मामलों में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए जनता के भरोसे को और मजबूत किया है। इस साल शहर में दर्ज 85 हत्या के मामलों को सुलझाने में पुलिस ने 100% सफलता पाई। इसके अलावा हत्या के प्रयास के 168 मामले भी पूरी तरह से सुलझाए गए, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरोड़े की घटनाओं में भी पुलिस ने उत्कृष्ट काम किया। वर्ष 2024 में दर्ज 10 दरोड़ा मामलों में से 9 को सुलझाकर पुलिस ने अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया और जनता का भरोसा जीता। चोरी के मामलों में भी पुलिस ने तेज और प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 41,40,130 रुपए का माल बरामद किया। थाने पुलिस की यह रिपोर्ट शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनकी त्वरित और सटीक कार्रवाई ने जनता के दिलों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को और गहरा कर दिया है। टोटल 11,267 ऑफेंसेस थाने कमिश्नरेट में रजिस्टर हो गए। इनमें से 8,230 जो क्राइम को डिटेक्ट हो गया है, इसका परसेंटेज 75%, 75%। उसमें जो बॉडी ऑफेंसेस हैं उनकी संख्या है 2,204। उनमें से 2,151 ऑफेंसेस डिटेक्ट हो गए, दैट इज 97%। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो है वो 3,792 रजिस्टर हो गए, जिनमें से 1,657 ऑफेंस डिटेक्ट हो गए, जिसका परसेंटेज है 43%। चीटिंग, फ्रॉड और इकोनॉमिक ऑफेंसेस टाइप के भी टोटल 292 ऑफेंसेस रजिस्टर हो गए, जिनमें से 663 65% डिटेक्ट हो गए। साइबर ऑफेंसेस 719 रजिस्टर हुए। महिला विषय टोटल 856 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे, इनमें से 819 तो 98% ऑफेंसेस इनमें से डिटेक्ट हो गए। जो नार्कोटिक्स से खिलाफ 162 कार्रवाई की गई, इनमें से 250 लोगों को अरेस्ट किया गया और 16 करोड़ 50 लाख के आसपास इनमें से जंगली पदार्थ थे वो जब्त किए गए। 2024 में आर्म्स एक्ट में टोटल 630 केसेस हो गए, इनमें से 158 वेपन्स, 216 कारतूस और 292 कंट्रीमेड बॉम्ब्स, इसमें से उन्होंने सीज किया। बांग्लादेशी अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई गई थी, जिसमें से 28 केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर हुए, जिसमें से 63 अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ साथ काफी नई योजनाएं और बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश 2024 में की गई, जिसमें कि जो स्कूल और कॉलेज में जाने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए काफी हम लोगों ने प्रोग्राम चलाए। बाद में हर एक पुलिस स्टेशन में जो व्यक्ति आएगा उसका स्वागत करके, उसके लिए स्वागत करके का निर्माण किया गया, क्या उसकी समस्या का समाधान हुआ है, किस तरह से हुआ है, उसकी कोई कंप्लेंट है, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट है, उसका फॉलोअप हम कंट्रोल के माध्यम से भी लेते हैं। एक नया ऐप शुरू किया गया जिसका नाम है अपडेट थाने सुरक्षित थाने, जिसमें थाने सिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सेंसिटिव पॉइंट्स है, जहाँ लोगों की आवाजाही रहती है, चहल रहती है, ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए और वहाँ कंटिन्यूस पेट्रोलिंग इस तरह से विश्व का चलता है, उसका मॉनिटरिंग हम लोग एक ऐप के द्वारा कर रहे हैं, जिसका अच्छा नतीजा भी हमको हमारे सामने आया हुआ। इसी के साथ साथ फुट पेट्रोलिंग के ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया इस साल, और हर एक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक ऑफिसर और उसके साथ में 10 कर्मचारी ये इसी टाइम में मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, इसमें पेट्रोलिंग
वो करते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन से ज्येष्ठ नागरिक उनका स्पेशल रोल किया गया है। तो हमारे एरिया में जो जहाँ ज्येष्ठ नागरिक है उनका एक सेंसस करके जो नागरिक है उनके साथ में हमेशा मीटिंग हमारी होती रहती है। उनकी जो भी नीड्स है तो वो नीड्स को कैटर करने के लिए हर एक पुलिस स्टेशन में एक ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्ष बनाया गया है, जिसके ऊपर हमारा मॉनिटरिंग चलता रहता है और मदद हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पुलिस मित्र कंसेप्ट भी काफी हमने 2024 में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 18 से लेकर 65 साल तक के जो नागरिक है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या जिनकी कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, ऐसे लोगों को हमने हमारे साथ में लिया। और साइबर सिक्योरिटी से लेकर महिला दक्षता से लेकर पेट्रोलिंग और बंदोबस्त में हमने काफी अच्छा उनका इस्तेमाल किया है और उसके अच्छे नतीजे भी हमारे सामने आए हैं। जो हमारे महिला पुलिसकर्मी है उनके लिए विश्रामिका नाम की वैन हम लोगों ने ये साल बनाई, जिसकी वजह से महिला कर्मचारियों के लिए जो असुविधा होती है, स्पेशली बड़े बंदोबस्त जब आते हैं और उसके लिए भी हमने यूज़ किया है। तो हर एक जोन में वो वैन हमारी घूमते रहती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ पुलिस महिलाओं के लिए न करते हुए सिविलियन पॉपुलेशन के लिए भी हम लोग अभी कर रहे हैं। उसकी शुरुआत हो गई। इसी के साथ में सीसीटीवी का मेजर प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, उसका काम अभी चल रहा है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये प्रोजेक्ट जो डेडलाइन किया हुआ उसके पहले काफी पहले कंप्लीट हो, उसकी तरह से हमारी तैयारी भी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 2025 के जो महाराष्ट्र राज्य पुलिस फोर्स होने वाले हैं वो ठाणे में होने वाले हैं। शायद हो सकता है कि अगले महीने में वो हो जाएंगे, उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। धन्यवाद सर। पुलिस चीफ में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है आयुक्तालय में, तो उसको देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती है? पुलिस फोर्स पूरी है या कम है? कितना कम है? पुलिस फोर्स काफी कम है और दूसरी स्पेशलिटी ठाणे की ये है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। भिवंडी हो या जैसे आप सब जानते हो कल्याण जैसा मेजर जंक्शन हो, ठाणे में या ठाणे आयुक्तालय के एरिया में रह के उसके बाद में बॉम्बे में जाने वाले या नवी मुंबई में जाने वाले काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक जो सेंसस में नहीं आ रहा है, ये चैलेंज हमारे पास है। तो स्ट्रेंथ वो काफी दिनों से बढ़ी नहीं है, लेकिन हमारा फॉलो गवर्नमेंट के साथ में चल रहा है। ये स्ट्रेंथ भी बढ़े, पुलिस स्टेशन की संख्या भी बढ़े, ये दोनों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कितना कम होगा सर? स्टाफ कितना कम होगा परसेंटेज? एग्जैक्ट नंबर बोलना मुश्किल है, लेकिन कोई मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन क्या है, जब सबमिट होता है उसके बाद में लोग रिटायर हो जाते हैं तो वो संख्या बढ़ते रहती है, लेकिन काफी कम लोग उसका लेखा जोखा लेके हम लोग उसका फॉलो कर रहे हैं। सध्याच्या परिस्थितीवर आपल्याला किती पोलीस बळ हवं असं तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।